हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, 30 नंबर का है। आज हम लोग 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता है कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले 10 एमसीक्यूज़ होंगे आपके जे के हिस्ट्री के। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 10 होंगे फ्रीडम स्ट्रगल पे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 होंगे वो आपके लेक्स एंड रिवर्स पे। ठीक है, ये तीनों सेशन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तीनों सेक्शंस हैं। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल में रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में एमसीक्यूज़ भी करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवीजन होगी। यहाँ मैं आपको पहले रिवीजन फिर एमसीक्यूज़ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं सेक्शन वाइज वीएलडब्ल्यू के टाइम पे करवा चुका हूँ। वो आप वीएलडब्ल्यू के मिनी मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे 40, ठीक है, 35 से 40 वीडियोज़ हैं, वो भी ज़रूर देख लेना। जीके की जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करा हुआ है, वो ज़रूर देख लेना भाई। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सारी की सारी। क्लियर। तो ये हमारा आज रहेगा सेट 2। सेट 1 जो था वो मैं थोड़ा सा जल्दी में रिकॉर्ड कर दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग विस्तार में डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे 30 एमसीक्यूज़। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपने कितना स्कोर किया। क्लियर भाई लोग। तो पीपीटी आपको यहाँ मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे दूंगा मैं, अभी आप लोग देख लेना। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे अभी इस वीडियो सेशन में, तो वो हमारा रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड, ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो हम लोग इसमें अभी करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, साथ साथ में ही आपको एक्सप्लेनेशन दिखने को मिलेगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रंजीत देव जो थे वो थ्रोन पे कब बैठे थे जम्मू एंड कश्मीर के? ये आपसे पूछा गया है। 1782, 1733, 1846 या 1701? यस। तो पहले तो आपको रंजीत देव के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से रूलर थे। क्लियर। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये 22 हिल रीजन्स को इन्होंने कॉन्क्यूर करा था। ठीक है, कितने इन्होंने कॉन्क्यूर करा था? 22 हिल रीजन्स को, ये याद रखना है आपने। ओके, इन्होंने इतने रीजन्स को कॉन्क्वेयर करा था, और इनके टाइम पे ही इन्होंने अपना जो एरिया था वो पंजाब के वेस्ट से लेके शिवालिक के ईस्ट तक फैलाया था। ओके, शिवालिक एरिया के ईस्ट तक अपना इन्होंने एरिया जीता था। उस टाइम पे इन्होंने अपनी किंगडम को फैलाया था। तो ये जब थ्रोन पे थे, ये कब से कब तक थे आपको पता होना चाहिए। 1733 में आए थे ये, और 1782 तक ये थ्रोन पे रहे थे। ठीक है, ये 1782 तक इन्होंने रूल करा था। तो ये कब आए थे आपसे ये पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन पीपीटी में आपको डाल दूंगा भाई, वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड। इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश? जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर किस साल एस्टेब्लिश किया गया था? ये आपसे पूछा गया है भाई। किसने किया था वो भी हम लोग अभी जान लेंगे। ऑप्शन ए 1819 AD, 1890 AD, 1934 AD, 1970 AD। यस। तो पहला जो लेजिस्लेचर था हमारी प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते थे भाई? प्रजा सभा। ओके, प्रजा सभा। ठीक है, ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया था आपको पता होना चाहिए। एस्टेब्लिश्ड बाय, ओके, कौन से महाराजा थे? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। कब किया गया था? दैट इज 1934 में। क्लियर। ठीक है भाई। और जब ये प्रजा सभा हमने पहली लेजिस्लेचर हमने बनाई थी अपनी, उस टाइम पे हमने कितनी 33 इलेक्टेड सीट रखी थी।
याद रखना है आपने। 33 इलेक्टेड सीट रखी थी। 30 जो थे, 30 उसमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स आते थे, प्लस 12 जो होते थे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। क्लियर, याद रखना है आपने। तो आपका आंसर हो जाएगा 1934, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर। क्लियर, चलें भाई आगे बढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम पैटर्न में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, दो लिस्टें, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में जो डिटेल है और लिस्ट 2 में जो डिटेल है, दोनों को आपने मैच करना है, दैट्स इट। और नीचे आपको ये कोड दे रखे हैं, यहाँ बताना है कौन से कोड करेक्ट है। पहला आपसे पूछा गया फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये सभी को पता होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है दारुल अमन, ठीक है, ये किसने बनवाया था। नेक्स्ट है मियाँ दीदो, मियाँ दीदो कौन थे, ये आपसे पूछा। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, तो ये सिंपल था अगर भाई, दैट इज डी का 3। इतना तो इजी था आपके पास कि भाई जो डी ऑप्शन है उसका तो 3 ही आएगा आपके पास, क्योंकि साल तो एक ही है, बाकी तो साल दिए नहीं। क्वेश्चन आपका यहीं से खत्म हो जा रहा था। डी का 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, तो यहीं आपने आंखें बंद करके टिक मार देनी थी। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग डिटेल में देखेंगे। डोगरा डायनेस्टी जो थी वो किसने फाउंड करी थी हमारी, दैट इज गुलाब सिंह जी ने। क्लियर, तो हमारे पास ए का हो जाएगा 4। क्लियर, नेक्स्ट आया दारुल अमन, दारुल अमन, ये दारुल अमन किसने बनाया था, दैट इज महाराजा रंजीत देव, महाराजा रंजीत देव। तो बी का अपने पास 1 हो जाएगा। क्लियर, मियाँ दीदो, मियाँ दीदो कौन थे, रिबेलियन ग्रुप के हेड थे ये, तो सी का 2 हो जाएगा, तो डी का 3 हो जाएगा। अब आपके पास 4 1 2 3 कहाँ है, 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए आपके पास। आप लोग अगर ऑड वन आउट करके भी कर लेते तो सिंपली आपको ये ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी, 46 में हुई थी, तो आप D3 करके सीधा अपना आंसर निकल जाता आपका। ठीक है भाई, समझ आ गया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4th, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट, डोगरी स्क्रिप्ट जो थी वो किसने इन्वेंट करी थी, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, पुरनकरण, शक्तिकरण, अग्निगर्भा या शिव प्रकाश। भाई ये 5000 पहले, ठीक है, 5000 साल पहले की बात है कि भाई साहब एक माइटी रूलर थे जम्मू के, ठीक है। वो क्या थे, लर्निंग मतलब कि सीखने में, पढ़ाई लिखाई में उनके काफ़ी अच्छे क्या थे, मन रहता था, तो वो पढ़ना लिखना ज़्यादा शौक़ रखते थे, उनको काफ़ी शौक, जैसे मुग़ल में दारा शिकोह थे, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे लॉज और कस्टम्स बनाए थे, किसके, शास्त्राज के, जो शास्त्र होते हैं ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बनाए, अपने लॉ और कस्टम बनाए। उस रीज़न के बाद उनको राजा शास्त्री भी कहा जाता था। क्लियर, क्या कहा जाता था, राजा शास्त्री। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनते रहो। तो राजा शास्त्री कहा जाता था, जिसके बाद इनको राजा शक्तिकरण जी ही हैं वो, शक्तिकरण, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, दैट इज डोगरा स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको अभी हम लोग डोगरी स्क्रिप्ट कहते हैं। उस टाइम पे उसको हम लोगों ने डोगरा स्क्रिप्ट कहा था। क्या कहा था, डोगरा स्क्रिप्ट, जो फर्स्ट टाइम हमने कैसे यूज़ की थी, एज अ गणमत। ओके, गणमत। क्लियर, गणमत जो है ये एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में से ली, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। क्लियर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और इसको ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, शारदा स्क्रिप्ट की, याद रखना है ये आपने, शारदा स्क्रिप्ट की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, शारदा स्क्रिप्ट। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, दैट इज राजा शक्तिकरण ने इन्वेंट करी थी डोगरी स्क्रिप्ट। प्रीवियसली इसको डोगरा स्क्रिप्ट कहते थे, जो गणमत में से, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में से हमने फॉर्म करी थी। क्लियर भाई, क्वेश्चन 4th ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्लियर, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन एंशियंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन, जम्मू रीजन के इर्द गिर्द में कौन सी ऐसी कैपिटल है जो आपको देखने को नहीं मिली। बहू बिल्कुल थी भाई, धारा नगरी बिल्कुल ये भी थी, आयरवा बिल्कुल थी ये भी भाई, ठीक है, और एक थी अपने पास बप्पापुर, ठीक है, बप्पापुर कैपिटल को शिफ्ट किया था जम्मू, ठीक है, किसने किया था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई। क्लियर, तो ये तीनों तो थी, आपको नॉट पूछा है, दैट इज मदर देश,
तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर 5th क्वेश्चन। इसमें कुछ मेरे को डीप समझाने की ज़रूरत नहीं लग रही, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर भाई? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ पेशावर वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, ठीक है, बैटल ऑफ पेशावर जो थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। एक तो मोहम्मद गजनी था, दूसरा कौन आदमी था भाई? अवतार देव, वज्रधर, अवंती वर्मन या गुलाब सिंह। यस, किस किस के बीच में हुई थी ये? तो भाई जो बैटल ऑफ पेशावर थी वो मोहम्मद गजनी और अवतार देव, ठीक है, अवतार देव इन दिनों के बीच में हुई थी। अवतार देव जी ने डिफीट करा था किसको? मोहम्मद गजनी को, विद द हेल्प ऑफ किसकी? कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल जम्मू हिल चीफ्स। जितने भी जम्मू हिल्स के चीफ्स थे उस टाइम के, वो सभी के सभी साथ में मिलके इन्होंने हराया था किसको? मोहम्मद गजनी को। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर। जब वो क्वीन दीदो थी उसके टाइम पे भी मोहम्मद गजनी ने 3 अटैक किए थे कश्मीर पे, याद रखना है आपने ये, ठीक है। चलिए जी, हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर। चलिए, विच रूलर ऑफ देव डायनेस्टी डिफीटेड मोहम्मद गजनी विद कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल्स? यस, अभी हमने देखा था भाई, वज्रदेव, बुजदेव, अवतार देव और ध्रुवदेव। तो कौन से देव डायनेस्टी के थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी को हराया था? अभी ऊपर मैंने आपको क्या कराई थी? बैटल ऑफ पेशावर। तो उसी बैटल की बात हो रही है ये, ओके, बैटल ऑफ पेशावर की बात हो रही है। अभी हमने वहाँ पे डिस्कस करा था भाई। तो किसने हराया था उनको? अवतार देव ने। ये देव डायनेस्टी के थे, ठीक है। और उनके नोटेबली किंग जैसे संग्राम देव थे, सहदेव थे, ये सारे नोटेबली किंग्स थे अपने देव डायनेस्टी के। क्लियर है भाई? समझ आई यहाँ पे? हाँ, देव डायनेस्टी के टाइम पे ही रिंचन जो थे वो पहले यहाँ पे आए थे, जिन्होंने इस्लाम फैलाया था। पहले कश्मीर के मुस्लिम रूलर थे वो रिंचन। क्लियर? रिंचन, तो वो देव डायनेस्टी के टाइम ही यहाँ पे आए थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 7 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? ठीक है, जो सिटी है जम्मू की वो किस किंग के द्वारा नाम दिया गया है? अग्निगिर, जाम्बूलोचन, बबरूवाहन या जोगराय? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आई थिंक सो सारे लोगों को पता होगा, और इसकी पीछे की स्टोरी क्या है वो भी आप लोगों को पता होगा। कौन राजा था जो हंट पे गया था, तवी क्रॉस कर रहे थे, वहाँ नीचे देखा एक डियर और एक टाइगर दोनों साथ में पानी पी रहे हैं एक ही टैंक से, ठीक है। तो वो वापस आया, उसने बोला भाई ये जो सॉइल है अपनी यहाँ की वो काफ़ी वर्चुअस है, यहाँ पे एक साथ सारे लोग रहते हैं। तो इन्होंने जम्बूपुरा, उस टाइम पे क्या नाम रखा था? जम्बूपुरा, जम्बूपुरा, और इसको एज अ कैपिटल बना दिया था उस टाइम पे। जम्बूपुरा को ही लेटर हम लोग जम्मू के नाम से जानते हैं। तो वो कोई और रूलर नहीं, कोई और कुंग नहीं, वो जम्बू लोचन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलिए, वॉट वॉज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग डोगरा रूल? डोगरा रूल के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल क्या हुआ करती थी? श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला या लेह? यस, जो डोगरा मोनार्क थे महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है, ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि 1872 में उन्होंने ये कैपिटल शिफ्टिंग का काम शुरू किया था, जो कि समर में हमारी कैपिटल क्या हुआ करती थी? दैट इज़ श्रीनगर, एंड विंटर में हमारी कैपिटल क्या होती थी? दैट इज़ जम्मू भाई। तो ये किसने स्टार्ट किया था काम? याद रखना है आपने, 1872 में ये ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया था? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। तो हमारी जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ये थे हमारे भाई आज के जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड MCQs। आई होप सो कि इन 10 MCQs से आप लोगों ने एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही सीखे होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ में डाउट हो या फिर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको मैं अलग से वीडियो में एलोबरेट करके आपको बता दूंगा। ठीक है भाई? नेक्स्ट है हमारे पास भाई हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल का पोर्शन, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हम लोग आज
क्या क्या देखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वो हम लोग आज देखेंगे, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्या थी वो देखेंगे, चोरा चोरी इंसिडेंट, उसके बाद रौलत एक्ट क्या था, गांधी जी ने अपना कैसे किया था, और 3 फेज जो थे अपने वो सारे मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के। क्लियर भाई? चलो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन भाई। चलो, द सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी-इरविन पैक्ट, वाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932? तो गांधी जी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो सस्पेंड हो गई थी गांधी इरविन पैक्ट के बाद, तो कांग्रेस ने दोबारा से इसको रिज्यूम करने का क्यों सोचा था जनवरी 1932 में? यस, फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, repudiation of Gandhi-Irwin Pact by British government, British policies of repression, या all of the above? yes, तो भाई ये सभी के सभी हैं हमारे पास करेक्ट। सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट हमने सस्पेंड कर दी थी गांधी इरविन पैक्ट के बाद, बट उसके बाद हमने क्या किया, ये दोबारा से शुरू कर दी। क्या? 1932 में जब हमने रिज्यूम कर दी। क्यों किया था? पहली चीज़, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, क्यों हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, क्या पैक्ट था, ठीक है, और पॉलिसीज़ कौन कौन सी चीज़ जो हमारी ब्रिटिशर्स की इंडिया में खराब कर रही थी इंडिया को, तो वो क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ था, स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको मैं, दैट इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग कांड आपको पता ही है, कब हुआ था ये, दैट इज़ 1919 में, ठीक है। 1919 में होता है हमारे पास क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर। उसमें क्या होता है, दो हमारे जो लीडर्स थे, कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू प्लस सत्यपाल मलिक, इन दो को अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके खिलाफ लोग वहाँ पे कहा क्या आते हैं, बातचीत करने आते हैं, जो उस ग्राउंड में आते हैं, ठीक है। तो जलियांवाले बाग में जो मिलते हैं आके, तो उस टाइम पे क्या करता है, जनरल डायर जो होता है वो वहाँ पे 3 गेट होते हैं, 3 गेट में से 2 गेट को बंद करता है, एक गेट में अपने फौजी लगा देता है, जो उसके ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको बंदूकें देके खड़े कर देता है और उनको मार देता है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें उनको पता चलती हैं गांधी जी वगैरह को कि भाई ये तो हुआ गलत बात है, 1919 में ही पहले क्या एक्ट लाया इन्होंने 1919 में, दैट इज़ रौलत एक्ट। रौलत एक्ट कब लाया, मार्च 1919, और जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, 13 अप्रैल, ठीक है। याद रखना, डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहना भाई। तो रौलत एक्ट में क्या था, अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब किसी को भी उठा के आप लोग अंदर डाल सकते हो शक के बेनाम पे, ठीक है। तो ये पहले उन्होंने एक्ट पास किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, 1919 में उन्होंने देखा भाई लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन था, तो गांधी जनरल डायर ने क्या सोचा, ये सारे लोग हमारे खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उनको उसने एक साथ मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये जब चीज़ें हुई उसके बाद हमने क्या बिठाई, कमीशन बिठाई, कौन सी, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने क्या किया, क्लीन चिट दे दिया किसको, जनरल डायर को। तो ये तो हुई हमारे साथ भाई ज्यादती हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक चलती है, जो खलीफा को हटा दिया जाता है तुर्की में, अली ब्रदर्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, गांधी जी का सपोर्ट मिलता है। वो क्या है, खलीफा मूवमेंट का क्वेश्चन आगे वो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। ये जब प्लान चलते चलते आगे पहुँचता है, तो देन एक और आ जाती है हमारे पास 1927 में, क्या चीज़ आती है भाई, कि भाई साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया को ही रिप्रेजेंट करने वाला कोई था ही नहीं, वो 7 मेंबर बॉडी थी और सातों के सातों अंग्रेज। क्लियर, इंडिया कोई था ही नहीं, तो इन्होंने बोला हमें ये नहीं चाहिए भाई, साइमन कमीशन, इनको रिजेक्ट करते हैं। तो फिर जो इंग्लैंड में बैठे थे भाई पीएम साहब, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो, हम लोग करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है, उस ये देखा उन्होंने, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ हुआ ही नहीं है ना, कुछ फ्रूटफुल हुआ ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने ही बाइकआउट कर दिया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। जब तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एक चीज़ याद रखना, ऐसा एक आदमी कौन था जिसने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो वो याद रखना, ये नाम आपने, BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर जी इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या की थी, अटेंड की थी। जब इन्होंने देखा कि भाई साहब कांग्रेस तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, जो इंडिया की मेजोरिटी पार्टी है, तो ये क्या हुई, फेल हो गई,
ठीक है, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो वहाँ से जब गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के वहाँ से वापस आते ही, अभी इंडिया में शिप से उतरे ही थे, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे जब लास्ट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या दे दिया जाता है भाई, वहाँ हमें दैट इज़ कैटेगरी वाला सिस्टम वहाँ पे कर दिया जाता है कि भाई B.R. अम्बेडकर जी को खुश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया वहाँ पे अपना जो लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल जो आप लोग बोल सकते हो भाई, कैटेगरी वाइज उन्होंने उनको बांट दिया था, जो गांधी जी को पसंद नहीं थी चीज़। तो गांधी जी को जेल में डाला हुआ था। अब सब चाह रहे थे कि भाई गांधी जी एक बार क्या करें, साथ आएँ। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई गांधी जी जो जेल में थे, तो उस टाइम पे उनके पास कौन गए, इरविन, लॉर्ड इरविन उस टाइम के कौन थे, वाइस रॉय थे। तो वो गांधी जी के पास गए। गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ, पैक्ट हुआ, ठीक है। वो पैक्ट जो था, उस पैक्ट में सारा कुछ जो गांधी जी ने उनको पॉइंट्स बताए इरविन को, सारे पॉइंट्स मान गए, बट 2-3 पॉइंट्स वो नहीं माने। तो वो जो पैक्ट था वो भी ढंग का काम नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई कांग्रेस ने ये सब चीज़ें देखते हुए जो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अपना जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम लोग 32 के बाद फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गांधी जी को याद रखना, जेल में रखा गया था 6 साल के लिए। कितना, 6 साल गांधी जी को जेल में रखा गया था। अब गांधी जी की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, कब आए थे, डेट आपको याद रखनी है। ये गांधी जी जब आए थे, उसको हम लोग NRI डे भी मनाते हैं। जब गांधी जी यहाँ इंडिया आए थे तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, NRI डे। कब आए थे, दैट इज़ 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जैन 1915 में आए थे। तो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं NRI डे, ठीक है, दैट इज़ नेशनल, आप हिंदी में भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे, कहाँ पे, इंडिया में आए थे। उसके बाद आते ही गांधी जी ने पहले 1 साल इंडिया घूमा था। उसके बाद गांधी जी ने अपने लिटमस टेस्ट किए थे कि भाई मैं इंडिया में देखूं तो सही सिचुएशन क्या है, क्या ज़रूरत है इंडिया को, किस चीज़ की थ्रू मैं मदद कर सकता हूं इंडिया में। तो गांधी जी ने अपने पहली तीन जो लिटमस टेस्ट पेपर थे, जो गांधी जी ने अपने वहाँ पे लोकल पीपल्स को हेल्प करा था, ठीक है, तो वो पहली 3 आपको याद रखने हैं हमेशा। मैंने एक ट्रिक बनाई है, CAKE, केक, ठीक है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 हैं जो आपको याद रखनी है। चंपारण आपकी हुई थी 1917 में, अहमदाबाद आपकी हुई थी 1918 में, ठीक है, एंड खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1918 में। ये 3 आपको याद रखने हैं भाई, क्लियर। चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, क्लियर। केक से आपको ये याद रखना है भाई। चलो, इसका हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स रिलेटेड टू, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट अभी मैंने आपसे बात करी थी कि क्या चीज़ थी भाई, तो अब आपसे वही क्वेश्चन आ गया। खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्या रिलेट करता है मुस्लिम्स के लिए, प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन एक्ट 1919, ओके, रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरीज टू टर्की कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रिस्टोरेशन ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की हु वॉज कैलिफ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ओके जी, लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब। तो इनमें से क्या है इंडियन मुस्लिम्स का रिलेट करता है जो खिलाफत मूवमेंट का। तो भाई जो खिलाफत मूवमेंट का था वो आपको पता ही है क्या था, दैट इज़ जो तुर्की का सुल्तान था, उसको जिसको खलीफा बोलते थे मुस्लिम वर्ल्ड में, उसको काफ़ी माना जाता था खलीफा को। तो इन्होंने उसको क्या कर दिया था, वहाँ से हटा दिया था, ठीक है, डिसमेंबर्ड कर दिया था। तो उस टाइम पे ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। तो उसको हम लोग बोलते हैं खलीफा मूवमेंट के भाई रिस्टोरेशन चाहिए हमें सुल्तान की, किसकी, जो टर्की का था। ये मूवमेंट इंडिया में किसने शुरू किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखना है ये पॉइंट्स आपने, इनको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, ठीक है। किसने सपोर्ट नहीं किया था ये आपको पता होना चाहिए। एक था मोहम्मद अली जिन्ना प्लस मदन मोहन मालवीय, ये जो 2 थे, इन्होंने इस इशू पे गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ हमने खिलाफत डे, ठीक है, खिलाफत डे भी सेलिब्रेट किया था। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 17 अक्टूबर,
ठीक है, 17 अक्टूबर को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1919 में ही जब खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। तो वो प्रेसिडेंट थे हमारे गांधी जी। क्लियर, गांधी जी थे कौन, प्रेसिडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे ही गांधी जी के पास एक मौका था कि भाई मुस्लिम्स और हिंदू को एक कर दो, यूनिटी। क्यों? एक तो रौलत एक्ट लाया था, दूसरा जलियांवाला बाग में कांड हो गया, तीसरा खिलाफत हो गया। ठीक है, तो मतलब रौलत एक्ट क्या था, अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसमें किसी को भी उठा रहे थे, लोग पहले ही तंग थे। जलियांवाला बाग कांड हो गया तो पंजाब का पूरा एरिया ही हिल गया था। तो हिंदू मुस्लिम सरदार सारे के सारे यहाँ पे साथ में आ गए थे। तो वो एक यूनिटी वाला जो पोर्शन था उस टाइम पे कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को साथ में मिलके काम करना था, और काम कर भी रहे थे साथ में। नो टैक्स मूवमेंट और नो टी प्लांटेशन साथ में। इसी टाइम पे हमारे पास इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू हो गई थी, जैसे एका मूवमेंट थी। ठीक है, एका मूवमेंट ये कहाँ शुरू हुई थी, दैट इज़ यूपी में हुई थी। मोपला मूवमेंट थी, मोपला मूवमेंट कहाँ हुई थी, केरला में, केरला के मालाबार एरिया में। ठीक है, उसके बाद अवध किसान मूवमेंट थी, सिख एगिटेशन थी, ये पंजाब में हुई थी। ये सारी चीज़ें हमारे पास 1 बाय 1 करके आ गई थी। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होना शुरू हो गई थी। फॉरेन क्लोथ्स और बर्निंग ऑफ क्लोथ्स का शुरू हो गया था, बाइकआउट शुरू कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था। ठीक है, अब ये वही टाइम था 1922 का। ठीक है, 1922 में 1 फरवरी को क्या होती है, मीटिंग होती है, किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस ने गांधी जी ने डिमांड रखी ब्रिटिशर्स को कि भाई साहब तुम लोग हमारे प्रिजनर्स को और प्रेस कंट्रोल को रिमूव कर दो, जो रौलत एक्ट था इसको रिमूव करो, और जो हमारे प्रिजनर्स आपने जेल में रखे हुए हैं उनको रिलीज कर दो। ये दो इन्होंने अपने मेन इंपॉर्टेंट डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के आगे। नहीं तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बरदौली से शुरू कर देंगे। कहाँ से, बरदौली से। ठीक है, ये इन्होंने कब 1 फरवरी को रखा, और इन्होंने डेट दी थी 12 फरवरी। क्या दी थी, 12 फरवरी। ये 12 फरवरी आता ही, बट उससे पहले क्या हुआ, 1 मिनट, 12 फरवरी ने डेट रखी थी, बट उससे पहले ही 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट, जिसमें क्या होता है भाई, 22 पुलिसमैन को, ठीक है, 20 पुलिस वालों को जला दिया जाता है जिंदा पुलिस स्टेशन में लोगों के द्वारा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा फर्दर उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स थे जो आपके उस टाइम पे हुए थे। तो वो जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का हमने 12 फरवरी को रखा था, इसकी वजह से जो हुआ, तो गांधी जी को उस टाइम फील हुआ कि नहीं भाई लोग काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं, तो गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 7 फरवरी को, याद रखना ये आप। क्लियर, समझ आया यहाँ तक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following brought Aurobindo Ghosh into the fold of the Indian National Movement? इंडियन नेशनल मूवमेंट के फोल्ड में इनमें से किस सिचुएशन ने अरबिंदो घोष को इंडियन नेशनल मूवमेंट में लाया था? फेमाइन ऑफ 1896, 97, 1899 या 1900, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट या जलियांवाला बाग एपिसोड, किसने लाया था भाई अपना अरबिंदो घोष को? तो भाई जब जुलाई 1905 में, ठीक है, क्या होता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का कर देते हैं पार्टीशन। क्या कर देते हैं, बंगाल का पार्टीशन। उस टाइम पे एक आउटबर्स्ट होता है, पब्लिक बहुत गुस्सा होती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो सिविल अनरेस्ट और नेशनल कैंपेन के तौर पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स काफ़ी सारे उभर के आते हैं। उसी टाइम पे ही अरबिंदो घोष भी नेशनल मूवमेंट में आए। ठीक है, अरबिंदो घोष याद रखना है, दैट इज 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर गिवन द टर्म इंसिनेट वेस्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब हम लोग फॉरेन क्लोथ्स को जला रहे थे, तो ये इंसिनेट वेस्ट किसने कहा था? लॉर्ड रीडिंग, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या मोहम्मद अली जिन्ना? यस, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कौन थे वो? मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अभी बहुत क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज द रीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस करा था, तो वो चौरा चोरी इंसिडेंट, ठीक है, चौरा चोरी इंसिडेंट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद ताना बागात मूवमेंट, ताना बागात मूवमेंट में कौन सी ट्राइब जो थी वो एसोसिएट थी? यस, ताना बागात में। तो ये भाई उरांव, ठीक है, उरांव, उरांव जो ट्राइब थी, ये ट्राइबल कमेटी है हमारी झारखंड की, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश को अपोज किया था 1914 के टाइम पे, 1914 के टाइम पे, जब इन्होंने इन पे टैक्स अपोज किए थे, अनफेयर टैक्स अपोज किए थे। ये फॉलोअर्स थे गांधी जी के, याद रखना ये, ठीक है। ये भी अहिंसा के फॉलोअर थे, नॉन वायलेंस के फॉलोअर थे उरांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमृतसर सेशन ऑफ आईएनसी गेव द ग्रेट फ्लिप टू द खिलाफत एगिटेशन, बिल्कुल ठीक है, सही पॉइंट है ये। खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कलकत्ता अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जिन्ना, बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बोला था जिन्ना और मदन मोहन मालवीय गांधी जी के खिलाफ थे, तो इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे पास कौन? गांधी जी। तो सेकंड आपके पास गलत हो गया। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू सपोर्ट ओटोमन अम्पायर, बिल्कुल भाई सही बात है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो गया। पहला नहीं, पहला दूसरा नहीं, पहला दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। पहला और तीसरा आपके पास से बिल्कुल सही है, दूसरा आपके पास गलत है भाई। तो ये दूसरा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ तो खाली एक है, तो 1-3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वहाबी मूवमेंट नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर अब्दुल वहाब ओरिजिनेटेड इन डैश इन द 18th century with view of restoring Islam its प्राइटिज्म, प्योरिटी एंड ऑर्डर, मणिपाल, अरेबिया, अमेरिका या अफ्रीका? तो ये वहाबी मूवमेंट अरब से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अरब से स्टार्ट हुई थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी, गांधी जी के साथ साल्ट सत्याग्रह किसने स्टार्ट की थी? यस, गांधी जी की बात हो रही है भाई यहाँ पे, गांधी जी के साथ साथ मिलके साल्ट सत्याग्रह किसने शुरू करवाया था? एनी बेसेंट ने, मृदुला साराभाई ने, मुथु लक्ष्मी ने, या फिर सरोजिनी नायडू ने? यस, किसने करवाया था गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट? तो भाई वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी जो थी वो इन्होंने स्टार्ट करवाया था सत्याग्रह, अपना सॉल्ट सत्याग्रह। ये सरोजिनी नायडू जी एक इंडियन पोइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। ये इन्होंने लंदन में स्टडी की थी, ठीक है, और ज्वाइन किया था इन्होंने अपना इंडियन मूवमेंट 1924 में। क्लियर, याद रखना है ये आपने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन है 10th ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1942 इन द मंथ ऑफ, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो इंडिया में 1942 में तो हुई थी, बट किस महीने में हुई थी, आपसे पूछा गया है। जनवरी, मार्च, अगस्त या सितंबर? अगर आपको याद हो जो मैंने क्लास में बताया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। जो बॉम्बे सेशन हुआ था उस टाइम पे उसको लॉन्च की गई थी, ठीक है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कमेटी, कांग्रेस कमेटी जो थी, जो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुई थी, जब के एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन्होंने डिमांड की थी, तो वो अगस्त में हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त 8 अगस्त, डेट भी याद रख लो भाई, 8 अगस्त 1942, ठीक है भाई। क्लियर, ये थे हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारे पास पोर्शन, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के भी हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर्स एंड लेक्स के ऊपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द रिवर विच राइजेज इन कमरपेट हेल्प इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ बिहार कॉल्ड द रिवर ऑफ सोरो। रिवर ऑफ सोरो हम लोग किसको कहते हैं? जब मैंने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी तो उसमें हर एक चीज़ डिटेल में आपको बताई थी, ठीक है। रिवर ऑफ सोरो और गोदावरी को क्या कहा जाता है, दामोदर को क्या कहा जाता है, महानदी को क्या कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ी थी। तो अब लोग बताइए भाई कि दैट इज़ रिवर ऑफ सोरो किसको कहा जाता है? महानदी, दामोदर, कृष्णा या गोदावरी? यस, तो भाई ये दामोदर, ठीक है, दामोदर रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज रिवर ऑफ सोरो। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है? गंगा, यमुना, सतलुज या रिवर या रावी? ट्रांस हिमालय रिवर वो होता है जो ओरिजिनेट करती है बियॉन्ड ग्रेट हिमालयास, ठीक है, बियॉन्ड ग्रेट हिमालयास। तो वो कौन सी है, आपको पता है भाई ये कौन सा है? तो बताओ। तो वो है हमारे पास सतलुज। क्लियर? कौन सा है? सतलुज रिवर। क्लियर? अपने पास दो और हैं ट्रांस हिमालयाज रिवर, एक है अपने पास इंडस रिवर, ठीक है, एक है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर भी ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। क्लियर? याद रखना है आपने। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। द अलमाटी रिजर्वायर इज ऑन द रिवर। अलमाटी रिजर्वायर कहाँ पे है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? यस, जल्दी जल्दी, सेशन लंबा हो रहा है भाई, थोड़ा जल्दी चलो। यस, इट्स ऑन कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट? इनमें से कौन सा इनलैंड रिवराइन पोर्ट है? तो दैट इज कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता जो है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है जो आपका हुगली रिवर पे सिचुएट करता है, ठीक है, हुगली रिवर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज झेलम, इंडस, चेनाब, नुब्रा? यस, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, इंडस रिवर या नुब्रा रिवर? तो इनमें से कौन सी मेन रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर में बहती है? तो वो है भाई अपने पास झेलम रिवर, ठीक है। झेलम जो है वो मेन रिवर है जो जम्मू एंड कश्मीर से बहती है। झेलम रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है? वैश्यव रिवर, ओके, रनबे रिवर, ठीक है, दूध गंगा रिवर, उसके बाद आपकी आती है फिरोजपुर नाला। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी रिवर लीडर, ओके, एंड सिंध नाला, ठीक है। ये थी आपकी झेलम रिवर। उसके बाद आपके पास रावी रिवर है, तवी रिवर है, चेनाब रिवर है, ठीक है। और ये मेजर रिवर्स हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर भाई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और डिटेल में आपको बताता, बट यार वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, दैट्स वाई शॉर्ट में ही अभी बता रहा हूँ आपको। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टाज बिकॉज, यस, जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जो वेस्टर्न घाट्स में आके बहती हैं वो डेल्टाज नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वो हाई ग्रेडियंट पे हैं, क्योंकि वो लो हैं, या ये पेरेनियल नहीं है वो, या फिर देयर इज़ नो वेजिटेशन। इनमें से क्या ऑप्शन आपके पास करेक्ट है भाई? यस। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये जो आपका इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया अरेबियन सी, ये आ गया बे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो आपकी अरेबियन सी में बहेगी उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये आपके पास आ जाती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हाई स्लोप्स हैं, ठीक है, वो हाई स्लोप्स हैं, याद रखना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं कौन कौन सी ये भी पता होना चाहिए आपको। आपके पास जैसे घग्गर है, लूनी है, ओके, ताप्ती है, ओके, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, पेरियार रिवर है, ये सारी चीज़ आपके पास हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7th। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लो? कृष्णा रिवर कौन कौन सी स्टेट से बहती है? कृष्णा रिवर का क्वेश्चन आ गया। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यस, कृष्णा रिवर कौन सी दो स्टेट से फ्लो करती है? तो भाई ये महाराष्ट्र और कर्नाटका। क्लियर? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। बिफोर एंटरिंग कर्नाटका ये तेलंगाना स्टेट में भी जाती है, ओके, याद रखना है कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर, ठीक। अब कृष्णा रिवर की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? भीमा है, ओके, मुनेरू है और मूसी है,
ओके, देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपके पास है कोयना, ठीक, घाट प्रभा, उसके बाद है माल प्रभा, उसके बाद है तुंगभद्रा। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं अपनी कृष्णा रिवर की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? यस, दिहांग, दिबांग, दिहांग, सुभांशरी, धनश्री, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। तो जब इंटर करती है उसको किस रिवर नाम से जाना जाता है? तो वो है भाई अपने पास दिहांग रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट करती है तिब्बत से, याद रखना ये आप। कहाँ से ओरिजिनेट करती है भाई? तिब्बत से। ओके, जहाँ इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में इसका नाम होता है सांबको, जो नामचा बरवा के पास से होती है, वहाँ से ये साउथ टर्न लेती है, इंटर करती है इंडिया में, जहाँ से इसको बोला जाता है दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वहाँ से ये नदी जो है ट्रिब्यूटरी बन जाती है, दिहांग, लोहित, कमेंग, ये सारी चीज़ें इसको ज्वाइन करती हैं, वहाँ से ये बनती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के भी आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता होने चाहिए। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके पास है जैसे दिहांग, दिबांग, धनसिरी, लोहित। ओके, ये सारी हैं आपके पास लेफ्ट बैंक। राइट बैंक आपके पास आ जाती हैं जैसे मानस, ओके, कमेंग, संकोश, तीस्ता एंड एक संकोश को ही हम लोग गदाधर कहते हैं, याद रखना। संकोश रिवर जो है वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरी इसकी, उसको हम लोग गदाधर भी कहते हैं, गदाधर। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट देखिए, द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। ठीक है, सतपुरा रेंज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में है, तो वो कौन कौन सी रिवर है ये आपसे पूछा गया है भाई। नर्मदा, लूनी, नर्मदा, तापी, तापी, माही, माही एंड लूनी। यस, तो सतपुरा रेंज जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में है, वो कौन कौन सी है भाई? दैट इज नर्मदा एंड तापी। क्लियर? नर्मदा एंड तापी हैं ये। और नर्मदा जो ओरिजिनेट करती है ईस्टर्न साइड में और फ्लो करती है वेस्टर्न साइड अक्रॉस द स्टेट, और नैरो वैली बनाती है बिटवीन, जिसको हम लोग विंध्या रेंज बोलते हैं, वो स्पर है किसकी? सतपुरा रेंज की। क्लियर भाई? तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? और डिटेल में जाता तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है, यहाँ तक भी आपको आई थिंक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल बेसन एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर? यस, कौन सी है बड़ी से छोटी रिवर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये बताना है रिवर्स का सीक्वेंस। ऑप्शन ए गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, इंडस, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। यस, तो हम लोगों को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ है, तो पहले आपके पास ब्रह्मपुत्र आएगी, देन इंडस आएगी, देन गंगा आएगी, देन गोदावरी आएगी। क्लियर? तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। क्लियर? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, गोदावरी, ये करेक्ट सीक्वेंस है रिवर्स का इन टर्म्स ऑफ दियर टोटल बेसिन एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सेट 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जीके। इसमें हम लोगों ने J&K की हिस्ट्री देखी, अपने पास मॉडर्न हिस्ट्री देखी, एंड लास्ट में हम लोगों ने जियोग्राफी के MCQs देखे जो आपके रिवर्स एंड लेक्स पे डिपेंड थे। ठीक है भाई, ओके। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, कल हमारी 3 क्लासेस होंगी, अकाउंटेंसी, स्टैट्स और कंप्यूटर। ठीक है, तो वो तीनों क्लासेस देखना भी नहीं भूलना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकॉन है उसको दबा देना, ताकि आपको कल वाली क्लासेस की भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।